चलिए सभी लोगों को राधे राधे और जय श्री राम। जहाँ तक हम लोग CI का टाइप पढ़े उसके आगे टाइप देखते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 4 5 को टाइप पढ़ाकर छोड़ दिए, बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो टाइप आते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि टाइप 2 बरस है, डेट कुछ दे देगा, मूलधन दे देगा और कहेगा SI और CI का अंतर क्या होगा। तो आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में, जैसे अगर मान लीजिए मूलधन आपको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, चाहे कभी कभी मूलधन नहीं देगा, तो लेकर चलते हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट टाइप होगा, जो टाइप आगे पीछे पढ़े हैं उसके बाद वाले टाइप कराएंगे। और जो पहली बार बच्चे ये वीडियो देखेंगे प्ले स्टोर में जाकर, और उसको आप देखिएगा शुरू से, सभी वीडियो को जब देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा CI। जैसे हम आते हैं यहाँ से, दे देगा कि आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट आपका दे देगा 10% और टाइम तो आएगा 2 बरस। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये CI हम लोग पढ़ रहे हैं, CI का नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। कह देगा मूलधन आपका दिया हुआ है, प्रिंसिपल इतना दिया हुआ है, रेट दिया है, टाइम दिया है, कह देगा वार्षिक दिया जा रहा है ब्याज। तो आप CI और SI का अंतर बताइए, CI और SI का अंतर ज्ञात करें। CI और SI का अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 2 बरस दे रहा है, कभी कभी आपका 3 बरस भी देगा, 4 बरस भी देगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप आइएगा यहाँ से, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जब 2 बरस का कहेगा, 2 बरस का CI और SI का अंतर, यहाँ से एक फार्मूला याद रख लीजिए और उसके बाद बिना फार्मूला को भी बता देंगे। पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद बिना फार्मूला को भी हम देखते हैं। 2 बरस का CI और SI का अंतर बराबर क्या होता है फार्मूला। इसका फार्मूला होता है PR² परसेंट बटा में 100 है, PR² परसेंट बटा में 100 है, और बराबर में CI माइनस SI, CI माइनस SI, मतलब ये दोनों का अंतर। PR² परसेंट बटा में 100 बराबर में CI माइनस SI, यहाँ से ये होता है। तो आप देखिए यहाँ से P का दिया है वैल्यू, प्रिंसिपल यहाँ पर रख देंगे, 10,000 प्रिंसिपल रख दिए, और R², तो R का मान 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 100, परसेंट हटा देंगे हो गया 100, और एगो 100 पहले से है, यहाँ से आपका निकल जाएगा CI माइनस SI, CI माइनस SI यानी दोनों का अंतर आपका कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ से, तो ये CA कट गया और ये CA कट गया, यानी आप कह सकते हैं CI और SI का जो अंतर होगा 100 रुपया होगा। CI और SI का अंतर जो होगा 100 रुपया होगा। तो इसके लिए आपको इस फार्मूला को याद रखना होगा, इसके लिए इसको आपको फार्मूला याद रखना होगा कि 2 बरस का CI और SI का अंतर क्या होता है। 2 बरस का CI और SI का अंतर क्या होता है, तो होता है PR² परसेंट बटा 100 बराबर में CI माइनस SI। एक बार मेरे साथ भी बोलिएगा सभी लोग, 2 बरस का CI और SI का अंतर होता है PR² परसेंट बटा में 100, या आप कह सकते हैं कि 2 बरस का है अंतर, 2 बरस का CI और SI का अंतर है, तो PR² और नीचे 2 को सर कर देंगे। 2 बरस का जब CI और SI का अंतर के बात हो रहा है, तो PR² और नीचे 2 को सर कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा CI माइनस SI। अब आते हैं इसको, अगर मान लेते हैं कि फार्मूला भूल गया कोई बच्चा, फार्मूला याद नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो बिना फार्मूला को बनाने के लिए एकदम आसान विधि है। जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देखे होंगे, इसका 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है और ये तीसरा वीडियो है। तो जो पहला और दूसरा वीडियो जो देखे होंगे उनको वैल्यू भी पता होगा कि 2 बरस का CI क्या होता है और 2 बरस का SI क्या होता है। 2 बरस का CI क्या होता है, 2 बरस का SI क्या होता है, जो बच्चे देखे होंगे उनको बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो आते हैं देख लेते हैं, इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आते हैं CI 10% रेट है, टाइम 2 बरस, 10% रेट है, टाइम 2 बरस, तो 10% का 2 बार का CI वैल्यू पता है ना क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से हो जाएगा 21%। 10% का CI का मान हो गया कितना, 21%। आज जब SI का जब कहेगा तो खाली गुना कर देंगे, 10% का 2 बरस का SI क्या होगा, 10% का 2 बरस का SI क्या होगा, तो 10 दूनी 20%, ये हो गया 20%। अब इसमें आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल है ये SI आपका है, जो प्रिंसिपल है उसको, ये हो गया आपका CI माइनस SI, CI माइनस SI। अब इसमें जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उससे आपको गुना कर देना है। अब हो जाएगा, ये घटा देंगे 21% में से 20% बच गया 1%, अब गुना हो जाएगा 10,000 परसेंट हट गया सर। अब देखिए ये आपका हो गया 100 रुपया,
यानी सी आई और एस आई का अंतर हो गया 100। तो आप यहाँ से आसान तरीका से बना सकते हैं 2 बरस का सी आई का वैल्यू क्या होता है, एस आई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से लेकर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप फार्मूला यूज कीजिएगा तो हो जाएगा फार्मूला पर पी आर स्क्वायर परसेंट बटा 100 और सी आई माइनस एस आई। अब आते हैं इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया होगा तो क्या करेंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देगा तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, लाइक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। उसके बाद आप इधर उधर शेयर कीजिए, कब जब आपको समझ में आएगा तब। समझ में नहीं आएगा बिल्कुल लाइक वगैरह नहीं करना है, समझ में आएगा तो ही करना है। जैसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए पी कोई वैल्यू दिया है, प्रिंसिपल का मान दे दिया है। प्रिंसिपल का मान लीजिए 100 रुपया ही दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया है किसी वस्तु का, देगा क्वेश्चन 100 रुपया की राशि पर 100 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 बरस का, अभी 2 बरस वाला नहीं चल रहा है अंतर में, अभी 2 बरस वाला ही अंतर में चल रहा है। 100 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 बरस का सी आई तथा एस आई का अंतर क्या होगा। 2 बरस का सी आई तथा एस आई का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। कभी 6 माही भी कह देगा, 4 माही भी कहेगा, 3 माही भी कहेगा। तो हम बताए थे जब 6 माही कहेगा तो साल में कितना बार पैसा देंगे, एक साल में 12 मंथ होता है। तो जब 6 माही कहेगा तो साल में 2 बार देना है, 4 माही कहेगा तो 4 3 12 3 बार देना है, और जब 3 माही कहेगा तो 4 बार देना है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। चलिए अब यहाँ से हम निकालते हैं सी आई और एस आई का वैल्यू। तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, पी आर स्क्वायर परसेंट बटा 100, 2 को 100 कर देंगे। पी आर स्क्वायर परसेंट अब बटा में 100 एगो करिए, या तो परसेंट हटा के 2 को 100 कर सकते हैं, बराबर में सी आई और एस आई का जो अंतर वैल्यू है। अब देखिए क्या होगा, अगर हम बिना फार्मूला के यूज करते हैं तो 5% का 2 बार का मान हम बताया फर्स्ट वीडियो में। 5% का 2 बार का मान सी आई का होता है कितना, 5 के स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, ये आपका हो गया सी आई का मान। ये हो गया आपका सी आई का मान 5% का 2 बार। जब एस आई का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो सीधा सीधा गुना कर देना है, एस आई के सीधा सीधा गुना 5 दूनी 10%। ये आप यहाँ से करना क्या है, अब इसमें आपको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रिंसिपल 100 रुपया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, सी आई और एस आई का अंतर, सी आई और एस आई का अंतर। तो आपका हो जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो हो जाएगा 0.25% गुना 100, तो परसेंट हटेगा 100, आयु हटेगा 100, मतलब ये कट गया। 25/100 को आप लिख सकते हैं 0.25 रुपया, यानी सी आई और एस आई का जो अंतर होगा 0.25 रुपया होगा। अब हमें नहीं लग रहा है कि इस पर कोई प्रॉब्लम होगा। और एक क्वेश्चन इस पर बता देते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब यहाँ को देखो बाबू, सी आई कुछ दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कभी कभी क्या करेगा कि सी आई और एस आई का अंतर दे देगा, सी आई और एस आई का अंतर दे देगा, प्रिंसिपल पूछ देगा, तो उसको कैसे करेंगे। आते हैं इसको पहले 1-2 क्वेश्चन इस पर और बनाते हैं, फिर आगे के कैप कर क्लियर करते हैं। चलिए प्रिंसिपल दे दिया, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया है 2500 रुपये, कह देगा कि 2500 रुपये पर, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं उसको मैथ भाषा में बदल दे रहे हैं, 2500 रुपये पर 15% वार्षिक दर से या 10% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से कुछ भी दे सकता है। 2500 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 2 बरस का सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज 6 माही दे हो, जबकि ब्याज 6 माही दे हो। देखिए इसको आप ध्यान दीजिएगा बाबू। अब कितने बच्चों का मन में चल रहा है कि सर 2 वर्ष दिया तो आप तो खर्च कर दे रहे हैं, 3 वर्ष होगा तो क्या करेंगे, 4 वर्ष होगा तो क्या करेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, पूरा कंप्लीट होगा। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष पूरा कंप्लीट होगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो को पहले देखिए। और आते हैं देखिए यहाँ से, इसके लिए करेंगे सी का जो वैल्यू होता है 4% का 2 बार, तो 4 के स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 जो निकालने के लिए बताए थे 8.16 हो गया यहाँ से, ये सी आई का मान हो गया। एस आई के लिए करेंगे डायरेक्ट गुना 4 दूनी 8, एस आई के लिए डायरेक्ट गुना कर देंगे 8%। अब इसका जो अंतर आएगा, इसमें इसका जो अंतर आएगा इसमें 2500 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ हमारा निकल जाएगा सी आई माइनस,
यहाँ से निकल जाएगा CI माइनस SI। अब आइए घटाएंगे तो 0.16% बच गया, अगला हो जाएगा 2500। कैलकुलेशन आपको यहाँ से कंप्लीट होगा, क्योंकि जो बच्चा कंपटीशन में आ गया उसका कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अभी देखिए आ गया, यहाँ पर भी दिक्कत है, कैलकुलेशन में तो दिक्कत है। 2500 का सर यहाँ से कटा देंगे, कितना हो जाएगा 4 रुपया। यहाँ से CI और SI का अंतर हो जाएगा 4 रुपया। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आएगा तो भी आपको कमेंट करना है कि हाँ सर समझ में आया, तो आगे वीडियो अपलोड कीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का। इस पर एक आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, यहाँ पर 10% कर देते हैं और ये टाइम 2 वर्ष, इसका आप निकाल कर बताइएगा कितना होगा। 2500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक हो। CI और SI का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक हो। इसको आपको बना लेना है, आप बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। इसको बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो पढ़े हैं टाइप उसके बाद आते हैं कौन सा टाइप होगा आगे। बहुत गर्मी लग रहा है। चलिए देखिए आगे टाइप दे देगा, कह देगा 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI तथा SI का अंतर इतना है तो मूलधन कितना है। ठीक है, कह देगा 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI तथा SI का अंतर इतना दिया हुआ है, तो आप बता दीजिए कि उसका मूलधन क्या है। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दे देगा इस तरह से आपको नेक्स्ट टाइप में कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 200 रुपया है। चलिए हम मान लेते हैं 200 नहीं, कुछ और मान लेते हैं, 190 रुपया है। CI और SI का अंतर 190 रुपया है। नहीं तो सब कहेंगे कि जो आसान वाला कैलकुलेशन वाला वर्ड है उसी को लिख लेते हैं, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, वैसा ही चीज के लिख रख लेते हैं, आप बना देते हैं, कहते हैं कैलकुलेशन बढ़िया है। तो इस टाइप से थोड़ा अलग अलग भी करके ले लेते हैं। यहाँ सेट देगा 10% टाइम दे दिया 2 वर्ष और कह रहे CI और SI का अंतर 190 रुपया है, तो आप प्रिंसिपल बताओ यानी मूलधन क्या होगा। P से प्रिंसिपल कहते हैं, P को प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट हो गया दर बोलते हैं, T से टाइम होता है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, SI को सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब आते हैं सेम वही कंडीशन, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इसका जो 2 वर्ष का फॉर्मूला का अंतर लिखवाए हैं, 2 वर्ष का अंतर का जो फॉर्मूला था क्या था, PR² या परसेंट हटा दीजिए तो नीचे 2 ले सकते, परसेंट हटाएंगे तो 2 और ना तो 1 रहेगा। अब बराबर में था CI माइनस SI, ये चीज को आपको पहले भी बताया है। तो जब यहाँ से बनाइएगा तो P तो आपको पता नहीं, रहने दीजिए। यहाँ पर रेट आपका 10 है, 10 के स्क्वायर 100 हो गया, नीचे 200। अब CI माइनस SI का जो वैल्यू दिया है 190 रुपये दिया है, CI और SI का जो वैल्यू दिया है 190 रुपये, दोनों का डिफरेंस दिया है, ये कटा दीजिए, जाकर उन्हें गुना हो जाएगा आपका 1902, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल। अब आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए आप इसका नाम रख दीजिए, रेट तना टाइम 2 वर्ष है, CI और SI का अंतर जब निकालिएगा तो इतना रुपया आ जाएगा। अब कैसे चेक करना है इसको, चेक करने के लिए हम कैसे चेक करें कि अंतर 190 रुपया आ जाए। मूलधन आप यहाँ पर रख दीजिए, 19,000 मूलधन है, 19,000 मूलधन को रख दिए, रेट 10% है, टाइम 2 वर्ष, तो 10% का 2 बार का CI का वैल्यू 21%, 10% का 2 वर्ष का CI वैल्यू निकालिएगा तो 21%, SI निकालिएगा तो डायरेक्ट आप गुना कीजिएगा। SI के लिए आपको करना होगा 10 दूनी 20%, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा 1% का होगा। 10% का 2 वर्ष का CI का मान हो गया 21% और SI का मान हो गया 20%, आई दोनों का डिफरेंस यहाँ गुना करते हैं तब जाके निकलता है, तो 1% हो गया, हटा देंगे यहाँ से, देखिए आपका जो होगा 190 रुपया दोनों का अंतर बिल्कुल यहाँ पर आ गया। अब इस टाइप का अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें का दोनों टाइप कंप्लीट कर दिए। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, अगर मान लीजिए इस पर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे। जब इस पर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, तो 10% का 2 बार का CI माने 21%, 10% का 2 बार का CI माने 21%,
और एस आई का मान हो जाएगा 20%। और यहाँ से इसमें हम लोग पी से गुना करा देते हैं, यहाँ से इसमें हम लोग पी से गुना कराते हैं। लाइट हो गया खत्म, तो यहीं से हम लोग को छोड़ देते हैं। लाइट बाबू खत्म हो गया, देख लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से निकल जाएगा 190 रुपया। इसका वैल्यू हो गया 1% गुना पी बराबर 190। हटा देंगे यहाँ से, तो पी बराबर 1900, ये हो गया। लाइट कट गया, तो आज इतना ही वीडियो छोड़ देते हैं। उसके बाद जब लाइट आएगा, तो लाइट तो है यार, लाइट तो है, पंखा क्या बंद हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो ठीक है। पंखा काहे बंद हो गया, ओ माय गॉड, पंखा काहे बंद हो गया था। चलिए ठीक है, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से क्लियर कर, समझ में आएगा तो बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट करिएगा पक्का, ताकि हमें क्लियर हो क्या दिक्कत हो रहा है। चलिए आपका अगला दे देते हैं। जिस तरह से देगा 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर इतना है, तो उसका मूलधन क्या होगा। चलिए देखते हैं। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कुछ दे देगा। सीआई और एसआई का अंतर मान लीजिए, सीआई और एसआई का जो अंतर है 128 रुपये है। सीआई और एसआई का अंतर 128 रुपये है, तो प्रिंसिपल क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आते हैं 8% का 2 बार का सीआई मान क्या होता है। तो 8% का 2 बार का मान जी, बार बार हम कह रहे हैं कि जो बच्चे को ये दिक्कत हुआ कि 8% का 2 बार का सीआई मान क्या होता है, 10% का सीआई मान क्या होता है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। आप प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको सीआई का जो मिलेगा उसमें पहला वीडियो निकाल कर देखिएगा, दूसरा वीडियो निकाल कर देखिएगा, एकदम क्लियर होगा, क्योंकि पूरा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। ये टाइप 7वां 8वां करके रहे। आते हैं यहाँ से 8% का 2 बार का जो मान होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 दूनी 16, 16.64% होता है। ठीक है, अब आते हैं एसआई का जब करेंगे वैल्यू, तो 8 दूनी 16% हो जाएगा। एसआई का हो जाएगा 16%। अब आते हैं जो इसमें हम लोग प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका वैल्यू दिया है 128 रुपये, इसमें प्रिंसिपल से गुना करके इसका वैल्यू 128 हो गया। चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे, घटेगा तो 0.64% बचेगा, और गुना पी बराबर 128, परसेंट हट गया सर, ये हट गया सर। अब घटा देंगे 64 दूनी 128, अब तो कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा, जाके गुना होगा तो 2 गो 5 4 गो 0। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा आप लोग करिए, इसी पर एक होमवर्क लिख लीजिएगा जो बनाकर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। एक होमवर्क लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। 15। चलिए अगर आप यहाँ पर रेट लिख लीजिए 5%, यहाँ पर 2 वर्ष ही रहेगा, यहाँ 75 रुपया हो जाएगा। यहाँ से आप बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइएगा क्या आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब चाहिए। 5% रेट टाइप 2 वर्ष सीआई और एसआई का अंतर जो 75 रुपया है, प्रिंसिपल क्या होगा इसको आपको बताना, ये क्वेश्चन आप बताना होगा। आते हैं इस पर, नेक्स्ट टाइप हो गया, ये कंप्लीट किया। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। जैसे अगला टाइप हो जाएगा, जैसे ये हो गया आपका 2 वर्ष का सीआई और एसआई, अगला टाइप में हो जाएगा 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दे देगा। तो याद रखिएगा 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो आप अंतर पढ़े हैं, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो अंतर आप पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं PR², परसेंट हटा दीजिए ना, परसेंट हटा दीजिए, नीचे रख दीजिए क्या, 200 PR² बटा में 200 बराबर में सीआई से एसआई को। जब ये 2 वर्ष का रहेगा, तो जब 2 वर्ष का रहेगा तो ये यूज करेंगे। आप 3 वर्ष में जैसे ही जाएंगे, 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई मतलब अंतर हो गया। तो 3 वर्ष का जब होगा तो इसका एक फॉर्मूला रखिएगा,
पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, 3 गो है तो 3 गो 100 याद रहेगा। पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे में 3 गो 100 है बराबर में सी आई माइनस एस आई, बराबर में सी आई माइनस एस आई। इस पर भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए जैसे आपको दे देगा यहाँ से क्वेश्चन देगा तो आप कैसे बनाइएगा। आपको दे दिया कि रेट आपका दे देगा 5%, टाइम दे देगा, सी आई एस आई का वैल्यू दे देगा, तो क्या कीजिएगा। जैसे आपको दे दिया यहाँ से आइए मूलधन 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा, जबकि सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक हो। आप मैथ के लैंग्वेज की भाषा में सीखे, उसके बाद मैथ के भाषा में हम लिख दिए हैं 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक हो। तो इसके लिए आपका जो 3 वर्ष का अंतर लिखवाया था फॉर्मूला लिखा था पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर नीचे 3 गो 100, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर नीचे 3 गो 100 बराबर में सी आई माइनस एस आई। अब पी आर स्क्वायर, तो पी का मान यहाँ पर रख देना है आर स्क्वायर, आर आपका यहाँ पर रख दीजिएगा 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर आप करिएगा तो 305 हो गया। अब यहाँ से आप जल्दी दीजिए इसको 100 गुना 100 गुना 100 बराबर में सी आई माइनस एस आई, बराबर में सी आई माइनस एस आई। अब इसको कराइए, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो बचेगा, कट गया। अब हमको लग रहा है नहीं पूरा नहीं कटेगा, तो गुना करके 100 से भाग दे दीजिए, तो 25 बचे 125 का 5 हो जाएगा हासिल 12, आप 25 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा 2, आप 25 3 75 1 हासिल 76, आप 2 अंक के बाद तो समझ लो यानी सी आई और एस आई का अंतर हो जाएगा 76 रुपया 25 पैसा, समझ में 76 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। कब, जब ये दिया रहेगा मूलधन 10,000 रुपया, रेट 5%, टाइम 3 वर्ष, सी आई एस आई का अंतर रहेगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। और बात है कि बिना फार्मूला को कैसे बनाएंगे, इसको बिना फार्मूला से कैसे बनाएंगे। जो बिना फार्मूला में जब आते हैं तो इसको बनाने के आपको करना क्या होगा, वही रखेंगे 5% का 3 बार का सी आई का मान, तो 5% का 3 बार का सी आई मान होता है 15.7625, पिछला वीडियो में हम बताए हैं 15.7625 होता है 5% का 3 बार का सी आई मान, और एस आई का हो जाएगा 5 3 15%। एकदम सेम कंडीशन जैसे 2 वर्ष में हम लोग पढ़े हैं, 2 वर्ष वाला यही था ना, 2 वर्ष में क्या था 5 दूनी 10%, अब 5 इसका जो था 10.25, इसमें करना है 5 का 3 वर्ष का वैल्यू 15.7625%, और 3 वर्ष का एस आई करने के लिए 5 3 15, इसमें आपको प्रिंसिपल से क्या कर देना है, आपको प्रिंसिपल से गुना, तो उसमें भी किए थे पिछला टाइम में, इसमें भी किए, तो प्रिंसिपल आपका है 10 रुपया, इसमें गुना करना है। यहाँ से आपका जो अंतर निकल जाएगा सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई का अंतर निकल जाएगा। अब आप घटाइए, इसको घटाइएगा तो बचेगा 0.7625%, परसेंट हट गया 100, आयु हट गया 100, घटेगा तो 4 गो 0 ना। अब यहाँ पर 4 गो 0 है बेकेल है, सी आई माइनस एस आई है यहाँ पर। चलिए 4 गो से 4 गो खत्म, 76 25 से बाटा 6, ये हो जाएगा आपका 7625। देखिए ये कितना आसान हो गया, रुपया में आंसर हो जाएगा, ये आसान हो गया। उसमें कैलकुलेशन भी करना पड़ा था, इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आसान हो गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो इसको इसी तरह से आप बनाइए, जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप यही एकदम सेम कंडीशन ऐसे ही बनाना है। जैसे आगे क्वेश्चन भी दे देगा आपको, जैसे आपको दे देगा यहाँ से रेट को आप बदल लीजिए, इसी पे के क्वेश्चन में पूरा हम करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। चलिए रेट आप 10 ले लीजिए, रेट 10 ले लीजिए। जब इसको काम कीजिएगा तो 10% का 3 बार का सी आई वैल्यू देखिएगा, 10% का 3 बार का सी आई वैल्यू देखिएगा तो कितना हो जाएगा
तो 33.1% होता है CI, जो कि हम बताए हैं 10 का 3 बार का CI वैल्यू 33.1%। SI के लिए 10 नहीं है 30%। अब आप इसमें प्रिंसिपल से गुना करा दीजिए, जो इसका प्रिंसिपल है 10,000 रुपया। यहाँ से आपका CI और SI का अंतर निकलेगा। अब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3.1% गुना 10,000, परसेंट हट गया 100, पॉइंट हट गया 10, कटेगा घटा दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो, यानी 310 रुपया आपका जो आएगा CI और SI का अंतर आएगा। तो आपको ऐसे करना है कि यहाँ पर ये हो गया आपका कंप्लीट, ये टाइपिंग कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर 8 रख कर आप बनाइएगा, यहाँ पर 8% रख कर इसका वैल्यू निकाल कर बताइएगा कि वैल्यू क्या होगा। कमेंट बॉक्स का इंतजार कीजिएगा। कितने मिनट? चलिए, तो अगला टाइप का इंतजार किया जाएगा कल। थोड़ा सा बहुत धूप हुआ है तो आज जा रहे हैं, इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए।